तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5 डिवीज़न। हम करेंगे सबसे पहले, देखते हैं आपको क्या क्या आता है। लेट्स वार्म अप। अंशुमन हैज़ 12 मार्बल्स। अंशुमन के पास 12 मार्बल्स हैं, जो वो नहीं होते आप खेलते हुए इनसे। ही वॉन्ट्स टू कीप दैम इक्वली इन 4 बॉक्सेस। वो 4 बॉक्सेस में 12 जो है ना उसके पास इतने हैं, उतने मार्बल इसमें डालना चाहता है कि इक्वली डाल दूँ। तो कितने कितने डालेगा? ही पुट 1 मार्बल इन ईच बॉक्स फर्स्ट। पहले उसने एक 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 कर डाल दिया ना, 12 थे, एक 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 डाल दिया तो 4 उसने यूज़ कर लिए। फिर he put in each box first and the continue process till all the marbles are over। फिर उसने दो दो डाली, फिर उसने एक एक और डाल दिया, 3 हो गए, तो उसके पास मार्बल्स खत्म हो गई। जब उसने थर्ड वाला भी डाल दिया ना तो उसके पास लास्ट वाला था। तो ये पता लगा कि हर एक बॉक्स में 3 मार्बल्स जो हैं वो डिवाइड हो गई। ठीक है, तो 4 बॉक्सेस में जो मार्बल्स हैं वो 12 थे ना, 12 मार्बल्स को हमने डिवाइड कर दिया 3 मतलब 3 आएगा इन ईच बॉक्स। ठीक है, ईच बॉक्स में कितना आएगा? 3 मार्बल। Thus 12 marble are kept equally in 4 boxes। ठीक है, ये दिस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इक्वली एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इक्वली इज कॉल्ड द डिवीजन। किसी चीज को इक्वली बांटना, बिल्कुल इक्वल। ठीक है, जैसे 3, ऐसे नहीं कि किसी में 3 डाल दिए किसी में 2 डाल दिए, बिल्कुल इक्वल इक्वल डालना, उसको हम बोलते हैं डिवीजन। देन वी कैन से दैट 12 डिवाइडेड बाय, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? 12 जो है वो डिवाइड किए ना हमने 4 बॉक्सेस में, 12 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 4 बॉक्सेस द्वारा 12 को डिवाइड कर दिया गया, गिव्स 3। तो कितना आया? फिर आंसर कितना आया था? 3 मार्बल्स इन ईच बॉक्स। ठीक है, इट कैन बी रिटन एज इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 12 मार्बल थे ना उसके पास टोटल, तो ये है जो मतलब जो चीज़ बांटनी है उसको हम लिखेंगे आगे, उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। फिर बाद में आएगा वो नंबर जिसमें बांटनी है, कितने में बांटनी है, तो 4 थी ना, तो 4 आ गया बाद में, इसको बोलते हैं डिवाइजर। ये होता है डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर, ये आगे भी करेंगे हम। तो ये कैसे निकालना है? 4 का टेबल पढ़ना है, 12 आ जाए, 4 3 12 होते ना, तो 3 आ गए यहाँ पर। विद दिस साइन, ये वाला साइन लगाए ना यहाँ पर, पहले एक लाइन होती है फिर बिंदी होती है ऊपर और नीचे, तो इसको बोलते हैं डिवीजन का साइन, साइन ऑफ डिवीजन। ओके, सो नाउ नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पर क्या है। डिवीजन फैक्ट। डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन को हम रिपीटेड, जैसे मल्टीप्लिकेशन थी, रिपीटेड एडिशन थी ना, वो इसका उल्टा हो गया, अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग साइन ऑफ डिवीजन। तो इसको हम डिवीजन वाले साइन से भी डिवाइड दिखा सकते हैं। देख ले आप ये वाली एग्जांपल कि 20 जो है ना उसको हमने 5 में बांटना है। द स्टार्ट वी स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम ईच टिल वी गेट 0। तो हम इसमें से कितने है ना 5 में बांटना है, तो 5 माइनस, तो इसमें से हम 5 माइनस करते जाएंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। देखो 20 में से 5 किया तो 15। अब ये वाला आंसर में से फिर हमने 5 कर दिया 10, फिर 10 में से 5 माइनस कर दिया 5, फिर 5 में से 5 माइनस कर दिया तो 0। तो कितनी बार माइनस करके 0 आया? 1 2 3 4, 4 बार माइनस करके 0 आया। किसको किया? डिवाइजर को। ठीक है, नाउ सिंस 20 has been subtracted 4 times, तो 20 में जो 5 है 4 टाइम हमने माइनस किया, तो इसको हम लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 4, कि इसका आंसर 4 बार आया ना, तो 4। वैसे भी अगर 5 का टेबल पढ़े 20, 5 4 जा 20 आते, 4 पर आते हैं ना, तो वैसे भी 4 आएगा। अगर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से करें तो यहाँ पर भी 4 आएगा। ये तभी करना है जब उन्होंने स्पेशली पूछा हुआ हो।
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिवीजन फैक्ट, इसको हम डिवीजन फैक्ट भी बोलते हैं। 20 क्या है? डिविडेंड। 5 क्या है? डिवाइजर। जैसे ये मैंने बोला था ना, ये डिविडेंड है, ये 5 जो है वो डिवाइजर है, ये 4 जो है वो कोशेंट होता है, आंसर होता है। ठीक है, अब डिविडेंड क्या होता है? जो नंबर हमने डिवाइड करना होता है, जिस नंबर को डिवाइड करना होता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। डिवाइजर होता है जिस नंबर से डिवाइड करना है, द नंबर दैट डिवाइड्स, जो नंबर डिवाइड करेगा, किसको करेगा? 20 वाले को। ठीक है, तो ये हो गया डिवाइजर। क्वोशिएंट क्या होता है? जो आंसर आता है, द आंसर ऑब्टेन्ड इन डिवीजन, जो भी डिवाइड करके टेबल पढ़ के आंसर आया उसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट। अब देखो ये वाला, डिवीजन एज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। थर्टी फ्लावर नीड टू अरेंज इक्वली इन 6 बेसिस। तो जो बासिस में कितने हैं टोटल? 30 है, हमने अरेंज करने हैं। तो हमने क्या किया? डिवाइड करके देख लेंगे। 30 को मैं जब 6 में डिवाइड करूंगी, 6 5 जो 30 होते हैं ना, 5 तो 5 5 आएंगे हर एक में। मैंने क्या किया, ऐसे कैलकुलेट करके 5 5 5 हर एक में डाल दिए, तो मेरे पूरे हो गए। ठीक है, तो ये वाला देखो, 30 को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगी, 6 का टेबल बनना है, 30 काम पर आते हैं? 5 पर आते हैं ना, 6 5 जो 35 पर 30 आए तो 5 आंसर आ गया, तो 5 5 डाल दिया हर एक में। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज देखो। व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, जब कोई नंबर 1 से डिवाइड हो, द क्वोशिएंट इन द नंबर इटसेल्फ, तो जो आंसर आएगा वो वही नंबर आ जाएगा। जैसे 3 को मैंने डिवाइड किया 1 से, तो 1 3 होता है ना, तो वही नंबर आ जाता है। 1 से अगर करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन जो होगा वो सेम वही आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी। ओके, आपको ये समझ लग गया हो, आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट देखो यारा, when any number is divided by itself, the quotient is 1। जब कोई नंबर सेम नंबर से डिवाइड हो तो 1 ही आता है। देखो 8 का टेबल पढ़ना है, 8 आ जाए, 8 1 जा 8, तो 1 ही आएगा ना। तो अपने आपके टेबल में तो 1 पर ही आता है ना, तो इसीलिए सेम को जब सेम से करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, ये देखो, when we divide 0 by any number, जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो क्वोशिएंट विल ऑलवेज बी 0, तो क्वोशिएंट जो होगा ना वो हमेशा 0 आएगा। ओके, जैसे 0 डिवाइड 4 तो 0, 0 डिवाइड 43 तो 0। जो आपका डिविडेंड होता है उसमें वो अगर 0 हो तो आपका आंसर हमेशा 0 आएगा। द ऑर्डर ऑफ डिविडेंड एंड डिवाइजर कैन नॉट बी चेंज इन डिवीजन। तो देखो, अगर 18 डिवाइडेड 9 से तो 2 आएगा ना, 9 2 से 18, तो ऐसे अगर आगे छोटा हो पीछे बड़ा हो तो ऐसे नहीं हो सकता। अगर मैंने इसको चेंज कर दिया, 9 की जगह 8 और 18 और 18 की जगह 9 कर दिया, तो मेरा आंसर नहीं आएगा। मैं 18 का टेबल पढ़ूंगी, 9 आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। 18 के टेबल में 9 नहीं आ सकता, तो ये रॉन्ग हो गया ना, तो जैसे 2 2 नहीं आएगा आंसर। डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। अगर यहाँ पर तो नंबर दे दिया, देखो यार, यहाँ पर कोई भी नंबर दे दिया, जैसे 25 दे दिया, यहाँ पर उन्होंने जो है ना वो 0 डाल दिया, तो हमारा आंसर कभी नहीं आएगा। ओके, वो रॉन्ग होगी। अब देखो यहाँ पर हमने लिखना है डिविडेंड कौन कौन सा है। पहली बात, जो डिविडेंड है वो फर्स्ट वाले नंबर होते हैं ना, तो यहाँ पर 14 आ गया, यहाँ पर 50 आ गया, 9 आ गया, 64 आ गया, 54 आ गया। डिवाइजर होते हैं सेकंड वाला नंबर ना, 2 10 3 8, यहाँ पर 6। आंसर जो होता है वो होता है क्वोशिएंट। ये आ गया 7, क्वोशिएंट 5, ये आ गया 3, तो ये आ गई क्वोशिएंट। आप ये दो खुद फिल करोगे। फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ है फिल इन द ब्लैंक्स।
मैं ऐसे करती हूँ, ये वाला पार्ट और ये रिपीटेड वाला कल करवाती हूँ। पहले आप इतना कर लो, ओके। इंट्रोडक्शन देख लो अच्छे से, फर्स्ट वाला पार्ट कर लो बुक पर, तो बाकी जो मैं वो कल करवाऊंगी। थैंक यू।